मूर्ख राजा। कई साल पहले एक नगर में एक राजा रहा करता था। उस राजा का नाम विद्वान सिंह था। नाम भले ही विद्वान था, पर वो बड़ा ही मूर्ख राजा था, जिस वजह से वहाँ की प्रजा काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी, क्योंकि जिसे अपराध में दंड देना होता था वो उसे छोड़ देता था और निर्दोषों को दंड देता था। एक बार सभी गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। पता नहीं कैसा राजा है, इतना मूर्ख राजा मैंने तो कभी नहीं देखा भैया। सही कह रहे हो भैया, इस तरह तो हमारे गांव का कभी उद्धार ही नहीं हो पाएगा। इनके पिता कितने बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने इनका नाम विद्वान रखा था, पर ये तो बुद्धू राम निकले, बिल्कुल बुद्धू राम। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी गांव में जगमोहन अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो बहुत ही होशियार था। उसके घर पर कई सारी गाय पली हुई थी। वो उन्हीं से अपने घर का गुजारा कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन जगमोहन बाजार सामान लेने के लिए चला जाता है। तभी उसे गांव का हरिया मिलता है और वो जगमोहन से कहता है, कहाँ चोरी हो जगमोहन, थैला हाथ में लेकर? अब जब बाजार की तरफ थैला लेकर जा रहा हूँ तो बाजार ही तो जाऊंगा ना, कहीं और तो जा नहीं सकता। हाँ, ये तो तुमने ठीक ही कहा। वैसे तुम्हें पता है कल राजू की दुकान पर चोरी हो गई। चोरी? क्या चोरी हो गई? पर किसने चोरी की भाई, कुछ पता लगा क्या? अभी तक तो कुछ नहीं पता लगा, पर राजू गया है राजा जी के पास। देखो राजा क्या करते हैं अब। वो क्या करेंगे, तुम्हें उनकी आदत पता नहीं है क्या? अरे पता तो है, पर अगर गांव में कोई हादसा होता है तो हमें राजा को बताना तो पड़ेगा ही ना। हाँ सही है, तुम लोगों को जो सही लगे वो कर लो। इसके बाद वो बाजार चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजू दुखी होकर राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा विद्वान सिंह जब राजू को देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, अरे क्या हुआ राजू, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अरे भाई, सुख दुख तो आता जाता रहता है। हाँ राजा जी, ऐसी बात नहीं है, मेरी दुकान पर चोरी हो गई है। चोर सारा पैसा और सामान लेकर भाग गए हैं। अरे उन्हें भी तो अपना घर चलाना है, तो वो किस तरह चलाएंगे, इसलिए शायद चोरी कर ली होगी। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है आखिर? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको चोर पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसने चोरी की है और ये अपराध है। हाँ मुझे पता है, तुम मुझे मत समझाओ, ठीक है? मैं उस चोर को पकड़ लूंगा और उसे मृत्यु दंड भी दूंगा। वैसे तुम्हें कुछ चोर के बारे में अंदाजा है? कैसा था वो? मैंने उसे जगमोहन के बाड़े की तरफ जाते हुए देखा था। इसके बाद वो कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। क्या वो गाय भैंसों के घर में गया? पर वहाँ उसका क्या काम था? कहीं ऐसा तो नहीं भैंसों ने रूप बदल लिया हो? हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? भला भैंसे कैसे रूप बदल सकती है? तो फिर वो भैंस और गाय के पास क्या करने गया था? ये तो आप पता कीजिए ना कि वो वहाँ क्यों गया था और क्या करने गया था। अरे ठीक है, तुम जाओ, हम पता कर लेंगे। जब हमें ही सब कुछ पता करना है तो तुम हमें क्या बता रहे हो? ये सुनकर राजू मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि असली चोर पकड़ा जाने वाला नहीं था। पता नहीं कैसा राजा है, अपराधी को भी सजा नहीं दे पाता। हे राम, क्या करूं अब, कैसे चोर का पता लगाऊं? वहीं राजा अपने सेनापति और सैनिकों से पूछताछ कर रहा था। हमें क्या करना चाहिए सेनापति इस मामले में? भला चोर कहाँ गया होगा? महाराज, जब वो मोहन के बारे में बता रहा है तो जरूर ये चोरी जगमोहन ने की होगी। हाँ सही कहा तुमने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो जगमोहन के घर जाकर उसे पकड़ कर ले आओ। ये सुनकर कुछ सैनिक जगमोहन के घर की तरफ निकल जाते हैं। जगमोहन अपने घर में आराम से बैठा हुआ था। तभी कुछ सैनिक वहाँ पर आते हैं और वो जगमोहन से कहते हैं, तुम्हें राजा जी ने बुलाया है, तुमने चोरी की है, इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कब चोरी की है? अरे तुमने राजू की दुकान पर चोरी नहीं की क्या? उसी ने तो कहा है कि चोर तुम्हारे बाड़े की तरफ गया था। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं मानता, राजू ने ऐसा कहा होगा। हमें कुछ नहीं पता, चलो हमारे साथ। ये कहकर
सैनिक जगमोहन को अपने साथ ले जाता है। जब ये बात राजू को पता लगती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो गांव वालों से कहता है, अरे ये क्या किया राजा जी ने? मैंने तो कहा था चोर जगमोहन के बाड़े में गया था, उन्होंने तो जगमोहन को ही चोर समझ लिया। अब पता नहीं वो जगमोहन के साथ क्या करेंगे। अरे सुनने में आया है कि जगमोहन को मृत्यु दंड दिया जाएगा, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या मृत्यु दंड? हे भगवान, ये कैसा राजा दिया है, अब मुझे ही राजा जी को समझाना होगा। वहीं जगमोहन राजा के सामने पहुंच जाता है। राजा उससे कहता है, तुमने राजू की दुकान में चोरी की, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। कल सुबह तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा। पर मैंने तो चोरी ही नहीं की है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने चोरी की है? मुझे सब पता है, मैं यहाँ का राजा हूँ, समझे तुम? ले जाओ इसे और इसे ले जाकर कारागार में डाल दो। जगमोहन आगे बोलना चाहता था, पर तब तक सैनिक उसे वहां से ले जाते हैं और वो जगमोहन को लाकर कारागार में डाल देते हैं। कारागार में जगमोहन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। मैं क्या करूं? इस मूर्ख राजा को कैसे समझाऊं कि मैंने चोरी नहीं की है? वहीं दूसरी तरफ राजू राजा के पास जाता है और वो उससे कहता है, राजा जी, जगमोहन बेकसूर है, उसने चोरी नहीं की है। तुम कैसे कह सकते हो? उसने चोरी नहीं की, उसी ने चोरी की है। तुम्ही ने तो कहा था ना। अरे मैंने ये कहा था कि चोर उसके बाड़े की तरफ गया, पर ये नहीं कहा था कि उसने ही चोरी की है। तुम हमें मत बताओ, हम यहाँ के राजा हैं, और अगर अब तुम इस मामले में ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी कारागार में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर राजू शांत हो जाता है, क्योंकि उसे कारागार में नहीं जाना था। अब वो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जगमोहन को वो बचा ले। इसके बाद राजू गांव वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जगमोहन सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे राजा उसे छोड़ दे, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ आज रात तक का ही वक्त था। कल सुबह उसे फांसी होने वाली थी। सुबह के समय सैनिक आते हैं और जगमोहन को सूली पर लटकाने के लिए ले जाते हैं। राजा जब जगमोहन की तरफ देखता है तो उससे कहता है, बताओ भाई, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं है? नहीं, मेरी कोई भी आखिरी ख्वाहिश नहीं है। आज का दिन तो सोमवार का दिन है। आज जो भी मरता है शिव जी उसे अपने चरणों के पास ही रखते हैं। क्या ये सच बात है? अरे हाँ, बिल्कुल सच बात है ये। आज के दिन जो भी व्यक्ति मरता है ना, उसे भोलेनाथ अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। जल्दी कीजिए, मुझे सूली पर लटका दीजिए, मैं ये मौका खोना नहीं चाहता हूँ। ऐसे कैसे सूली पर लटका दूं भाई, ये मौका तो मुझे चाहिए है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको ये मौका छीनने नहीं दूंगा, मुझे सूली पर लटकना है। सैनिकों, पकड़ लो इसे, मुझे सूली पर लटकाओ जल्दी से। और राजा के कहने पर उसे सूली पर लटका दिया जाता है, जिस पर जगमोहन बच जाता है। और जगमोहन बहुत ही खुश था और वो खुशी खुशी गांव लौट आया था। और अब उस गांव में कोई भी राजा नहीं था, सभी लोग अपने अपने हिसाब से जीवन जी रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो मूर्ख होता है वो हमेशा मूर्ख ही बना रहता है, चाहे फिर वो कितना भी बड़ा राजा क्यों न बन जाए या फिर भिखारी, पर उसकी मूर्खता हमेशा उसके साथ ही रहती है।